राम राम भाइयों, मैं पत्रकार सर्वेश कुमार आप लोगों की सेवा में वीडियो में हाजिर हूँ। और आज मैं इसलिए लाइव आया हूँ और आप लोगों के बीच में मैं बात करने के लिए इसलिए आया हूँ कि आज कल मेरे साथ हालात ऐसे बन गए थे कि मुझे ये लग रहा था कि मैं अपने आप को सुसाइड कर लूँ। और कभी ये तो सभी भाइयों को पता है, कभी भी अब कोई गमार होते या कम पढ़े लिखे ना होते तो हम ऐसा काम करते। लेकिन वो है ना, जब आदमी के आगे हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं तो कल हमारे साथ भी इतने ज़्यादा हालात पैदा हो गए थे, इतने ज़्यादा हालात पैदा हो गए थे कि मैं खुद अपने आप को भी इस चीज़ के लिए रोक नहीं पा रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। और वो तो एक वो कहते हैं ना कि सुख में भी माँ खड़ी होती है और दुख में भी माँ खड़ी होती है, तो उसी समय मेरी माँ आके खड़ी हो गई। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के बीच में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। नहीं तो मैं कल आप लोगों की दुआ से और आप लोगों के आशीर्वाद से कल मेरे जहनो दिमाग में यही चीज़ पूरी बस गई थी और मैं इतना कंफ्यूज हो गया था कि आज अपने आप को सुसाइड करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। क्योंकि एक वो कहते हैं ना, ज़िंदगी में आदमी जो परेशानियों से लड़ना सीखे ना और जो लड़ना जाने वो कभी ये काम करेगा नहीं। लेकिन जो लड़ते लड़ते अगर हार जाए, परेशानियों से हार जाए, तो समझ जाओ कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी थी ना, इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और अपने आप को मौत के हवाले कर लिया। तो ऐसे ही कल भाई मेरे साथ बहुत ज़्यादा घटना घटी और बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी। मैं खुद अपने आप को ये डिसाइड नहीं कर पा रहा कि मैं अब करूँ तो करूँ क्या। क्योंकि देखो, ये चीज़ हमेशा आदमी को ये चीज़ पता होती है कि जब कोई ज़्यादा टेंशन होती है, ज़्यादा परेशानी होती है तो घर से ही मिलती है। अगर घर से कोई लिमिट से ज़्यादा अगर परेशानी मिलने लगे ना, तो आदमी को दो ही रास्ता सूझता है, या तो अपने आप को सुसाइड कर ले या तो कहीं ऐसी जगह चला जाए जहाँ पे कोई अपना ना हो। तो इसीलिए जो है हम अपने आप को कल बहुत ही ज़्यादा मैंने रियलाइज महसूस किया और बहुत ही ज़्यादा मैंने अपने आप को कल ऐसा लग रहा था कि मैं अपने आप को बहुत ही अकेला हो गया हूँ, बहुत ही अकेला। क्यों? क्योंकि हालात ऐसे खड़े हो गए थे कि मैं अब कुछ कह भी नहीं सकता, कुछ कर भी नहीं सकता। सिर्फ मैं अपने आप को मौत के हवाले करने लायक की सोसाइटी हालत हो गई थी मेरी। और कल मैं इतना बुरा सिचुएशन में फंस गया था कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। लेकिन मैं अंदर ही अंदर, वो कहते हैं ना कि आदमी जो है ना बोलता नहीं है पर अंदर अंदर अपने आप को बहुत कुछ करता है। तो मैं अपने आप को अंदर ही अंदर जो है ना अपने आप को दोष दे रहा था, अपने आप को परेशानी का सामना करवा रहा था कि यार अब आदमी ये सोचता ना कि यार एक पत्रकार पढ़ा लिखा आदमी अगर ये सब सोच सकता है, क्योंकि आदमी यही कहता है कि यार पढ़ा लिखा आदमी और पत्रकार होकर अगर आदमी ये चीज़ सोच सकता है अपने आप को कि ये चीज़ मुझे करना सही लगता है, तो हमें से ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं बताएगा मेरे को। और क्योंकि जब हालात ऐसे पैदा होते हैं ना भाई मेरे, चाहे कोई भी हो, उसको सिर्फ एक ही रास्ता समझता है कि अपने आप को दुनिया से मिटा लो, अपने आप को ख़त्म कर लो। लेकिन वो कहते हैं ना कि माँ का साथ भाई कभी नहीं छोड़ना चाहिए किसी को भी। क्योंकि एक माँ ही ऐसी है जो बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी जवान हो जाए, चाहे कितने भी बच्चों वाला हो जाए, अगर उसकी माँ जिंदा है तो अपने बच्चे के लिए वो हमेशा खड़ी रहेगी। और जिसके ऊपर तुम भरोसा करते हो, जिसके ऊपर तुम दम पे फूलते हो, वो कभी अपने आप को, अगर आप मुसीबत में खड़े हो तो वो आपके साथ मुसीबत में खड़े नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि तू नहीं से दूसरा सही। अगर तू साथ नहीं देगा तो हमारे लिए दूसरा सही साथ देने के लिए। एक आदमी जो है ना इस संसार में एक कठपुतली बन के रह गया है अपने आप को, सिर्फ वो अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपने आप को लोगों के सामने निखारने के लिए, जो है ना दिखाने के लिए आदमी चल रहा है।
क्यों कभी कभी हमारे साथ नहीं, बहुत से भाइयों के साथ में कभी कभी ऐसा सिचुएशन, ऐसी घटना घट जाती है कि वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा क्योंकि देखो कमज़ोर महसूस करता है। और वो कमज़ोर महसूस कब करता है? जब घर की भी टेंशन और बाहर की भी टेंशन एक ही हो ना, और दोनों जगह टेंशन हो। आदमी अपने घर पे इसलिए जाता है कि अपने बच्चों के पास इसलिए जाता है ना कि अगर हमें बाहर तेरी दुनिया की गालियाँ टेंशन मिल रही है ना, बाहर जाके अपने घर पे जाऊंगा तो मेरे साथ मेरे बच्चे बैठ के थोड़ी देर मेरे से बात कर लेंगे तो सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कभी कभी परेशानी सामने आदमी के ऐसी खड़ी हो जाती है कि ना, अगर बाहर टेंशन में है और घर पे पहुंचा तो उसको डबल टेंशन सिरदर्दी मिल जाती है। उस समय अपने आप को आदमी बहुत ही कमज़ोर महसूस करता है और बहुत ही अपने आप को अकेलापन महसूस करता है कि अब हमारा संसार में कोई कुछ नहीं, कोई किसी का नहीं। और यही चीज़ हमारे साथ कल और बहुत ही ज़्यादा अजीब घटना करी। मैं कहता हूँ भगवान, मैं हमेशा दो लोगों से दुआ करता हूँ, लोगों से यही अपील करता हूँ और भगवान से भी यही प्रार्थना करूँगा कि जैसी कल मेरे साथ मुसीबत आई है और आएंगी, ऐसी मुसीबत किसी को बना दे भगवान, ताकि कोई भी बंदा अपने आप को गलत अपने मन में विचार लाए या अपने गलत अपने लिए कुछ सोचे, कुछ करने पर मजबूर हो जाए। और मैं आप लोगों से भी यही दुआ करूँगा, अपनी ऑडियंस से भी दुआ यही करूँगा कि भाई आप लोग जैसा मैंने आज आप लोगों के बीच में अपने दिल का हाल बताया है, मैं कहता हूँ कि कभी भी आप लोग ऐसा सोचना भी मत करने के लिए, क्योंकि ये हालात सबके सामने आते। मजबूरी से डरना सीखना, मजबूरी से डरना नहीं है। अगर मजबूरी से डरोगे तो आप ज़िंदगी में और संसार में जी नहीं पाओगे। ये चीज़ आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि मैंने भी अपने आप को बहुत ज़्यादा कल कंट्रोल किया, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि मैंने अपनी घरवाली की तरफ नहीं देखा, अपने बच्चों की तरफ नहीं देखा, सिर्फ मैंने अपनी बेटी की तरफ देखा और अपनी माँ की तरफ देखा। क्योंकि एक बेटी ऐसी चीज़ है कि अपने पिता की कितनी मजबूरी हो, अपने पिता का साथ नहीं छोड़ती। बेटा छोड़ जाएगा पर बेटी संग नहीं छोड़ेगी। तो इसलिए भाइयों, जो भी भाई हमारा वीडियो देख रहा है, बेशक आप अपने माँ के लिए मत जीना, अपने घर वाले बच्चों के लिए मत जीना, पर बेटी की अगर आपकी है तो आप बेटी के लिए जीना और बेटी के लिए ही मरना, क्योंकि ये बेटी का संसार है और एक बेटी के बिना कोई कुछ नहीं है। इसलिए कहता हूँ कि भाइयों, आप लोग हमारे वीडियो से आप लोगों को ये सीख जो मिले, इस चीज़ पे आप लोग बिल्कुल अटल रहना, क्योंकि कलयुग में संसार में कोई किसी का नहीं है। आपकी सिर्फ बेटी और माँ ही आपकी ऐसी चीज़ है, जो बेटा कितना भी खराब हो, माँ हमेशा साथ खड़ी होती है, और एक पिता कितना भी खराब हो, बेटी उसकी हमेशा उसके साथ खड़ी होती है, बेटा हमेशा संग छोड़ जाता है। और कल यही मेरे साथ हुआ और मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा परेशानी और बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस किया। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में अपने दिल का हाल कहने आया था कि भाई, जो मेरे दिल में आज विचार आया था वो विचार आप लोग मत लाना, क्योंकि उस विचार से संसार तो उजड़ जाता है और खुशियाँ भी बिखर जाती हैं, लेकिन एक बेटी अगर बेटी अगर आपकी है, उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो बेटी सबसे ज़्यादा माँ से नहीं, सबसे ज़्यादा अपने बाप से प्यार करती है। इसीलिए कहता हूँ कि भाइयों, कोई भी गलत कदम उठाना अपनी बेटी की तरफ देख लेना, माँ की तरफ देख लेना, घरवाली की तरफ बिल्कुल मत देखना, क्योंकि घरवाली ये तुम नहीं तो और मिल जाएंगे, लेकिन बेटी एक पिता को बेटी नहीं मिलेगी और बेटी को एक पिता नहीं मिलेगा दोबारा। ऐसा आप लोग क्या कहना चाहोगे एक बार कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैं अपनी परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा लड़ रहा हूँ और बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में। तो मैं ज़्यादा परेशान हो गया था, इसलिए मैंने आज आप लोगों के बीच में आके मैंने अपना दिल का हाल सुनाया, क्योंकि मैं यही चाहता हूँ आप लोग भाइयों की जो भी हमारा वीडियो देख रहा है, प्लीज़ आप लोग पूरा देखना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना, क्योंकि हमेशा परिस्थितियों से लड़ना सीखना, हमारी तरह पीछे मत हटना, क्योंकि पीछे हटोगे पीछे भी खाई और आगे मुसीबत तो कहाँ जाओगे मेरे भाई। और मेरे साथ कल ऐसे हुआ, कल मैं अपने आप को भी सुसाइड करने के लिए पूरा मैंने बंदोबस्त कर लिया, पूरा मैं तैयार हो गया था कि मैं अब इस संसार में जीना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि अब जो अपना नहीं वो किसी का नहीं।
और जो अपना है वो सबका है, और जो अपना हो जाएगा वो सबका भी हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप लोग हमेशा जीना तो बेटी खातिर, अगर कहीं पे बाहर जा रहे हो तो बेटी का चेहरा देख के निकलना, हमेशा शुभ और मंगल से पहुँचोगे और अच्छी तरह से घर वापसी आओगे। क्योंकि एक बेटी अपने बाप के लिए हमेशा दुआ करती है और हमेशा मंगल कामना करती है कि हमारा पिता या हमारा बाप या हमारा भाई अगर हमारे कहीं जा रहा है तो वो हमारे सही सलामत हमारे घर पे आ जाए। क्योंकि मैंने भी कल अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर महसूस किया था। मैं इसलिए आप लोगों के बीच में मैं अपने दिल का हाल बताने आया हूँ, क्योंकि मेरे जो दिल में थी वो मैंने आप लोगों के बीच में बताई। भाई आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से जरूर करना, क्योंकि ज़िंदगी में परेशानी तो आती रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम भी परेशानी से हार जाएं। लेकिन कभी कभी आदमी के दिल में ख्याल आता है, कभी कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलीज करता है, बहुत ज़्यादा अफसोस करता है कि मैं क्या, इस संसार में मरने से अच्छा और कोई रास्ता नहीं होता है। लेकिन आप तो चले जाएंगे, हम चले जाएंगे, लेकिन जो पीछे हमारे लोगों के सहारे जी रहे हैं वो किसके सहारे रहेंगे? क्योंकि हमेशा एक बच्चों के खातिर आदमी संसार में जीता है और बच्चों के खातिर ही चलता है। तो मैं पत्रकार सर्वेश कुमार, आवाज़ जो है सामाजिक न्यूज़ चैनल से आप लोग देख रहे हैं मुझे, और मैंने आप लोगों के बीच में अपने दिल की बात बताई है। और आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो जरूर लाइक शेयर करना, क्योंकि आप लोगों की और आप लोग अपनी राय मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, ताकि मैं क्या कर सकूं क्या ना कर सकूं। क्योंकि मेरे आगे हालात इतने बुरे आ रहे हैं और इतने बुरे दिन आने वाले हैं मेरे, कि मैं अपने आप को कभी ये नहीं सोच सकता, ये चीज़ नहीं कर सकता कि मैं क्या करूं। सिर्फ मैं आप लोगों के ऊपर फैसला निर्भर छोड़ता हूं, आप लोगों का ऊपर मैं आज इस वीडियो को अपलोड करता हूं, आप लोगों को लाइव दिखाता हूं, ताकि आप लोग हमारे वीडियो को सुने, वीडियो देखें। उसके बाद कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि मुझे परेशानियों से लड़ना चाहिए या अपने आप को सुसाइड कर लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अपना ख्याल रखना, मैं भी अपना ख्याल रखूँगा। सामाजिक चैनल से पत्रकार सर्वेश कुमार। आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।